आज हम बच्चों को द्रव का प्रवाह के वीडियो नंबर 6 में द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल इफेक्टिव फोर्स ऑन ए बॉडी फॉलिंग इन लिक्विड। यदि कोई पिंड किसी द्रव में गिर रहा है तो उस पिंड पर द्रव के द्वारा क्या बल लगाया जा रहा है, उसी के बारे में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। आइए हेडिंग लगाते हैं, द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल इफेक्टिव फोर्स ऑन ए बॉडी फॉलिंग इन लिक्विड। ध्यान दो, जब कोई पिंड किसी द्रव में गिरता है तो उस पर सामान्यतया दो बल कार्य करते हैं। मतलब कि जब कोई पिंड जो है किसी द्रव में क्या करता है, गिरता है, तो जब भी कोई पिंड किसी द्रव में गिरेगा तो उस पर दो प्रकार का बल कार्य करता है। नंबर पहला, पिंड का भार mg नीचे की ओर और नंबर दूसरा, द्रव द्वारा पिंड पर लगाया गया अपथ्रस्ट फोर्स यानी उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। ध्यान दो, तो जब कोई पिंड किसी द्रव में गिरता है तो उस पर दो प्रकार का बल कार्य करता है। जब भी कोई पिंड किसी द्रव में गिरता है तो उस पर सामान्यतया दो प्रकार का बल कार्य करता है। पहला, पिंड का भार mg नीचे की ओर और नंबर दूसरा, द्रव द्वारा पिंड पर लगाया गया उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। चलिए, माना किसी पिंड का आयतन भी तथा घनत्व क्या है, रो है, तब सूत्र होता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन, तो घनत्व क्या है जी, रो है। द्रव्यमान पता ही नहीं है। आयतन को क्या कर देंगे भाई, भी, तो त्रिय गुणा कर देंगे तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर v इंटू रो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पिंड का भार बराबर द्रव्यमान जो निकाले हैं अभी ऊपर गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान तो निकाल दिए भाई, v इंटू रो और गुरुत्वीय त्वरण को g। तो पिंड का भार v रो g ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, पिंड का भार v रो g ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, नीचे की ओर। नीचे की ओर, ठीक है। द्रव द्वारा, किसके द्वारा, द्रव द्वारा पिंड पर ऊपर की ओर लगाया गया उत्प्लावन बल
उत्प्लावन बल कितना हो जाएगा, बराबर V रो माइनस छोटा सिग्मा I इंटू जी। कितना हो गया, जहां छोटा सिग्मा क्या है, द्रव का घनत्व है, द्रव का घनत्व है, इसलिए ठीक है, इसलिए क्या है, पिंड पर नीचे की ओर लगने वाला प्रभावी बल बराबर V रो की माइनस V छोटा सिग्मा जी। भी कॉमन ले लेंगे, रो माइनस छोटा सिग्मा इंटू जी। इसलिए प्रेक्षित त्वरण कितना होगा, प्रेक्षित त्वरण बराबर, ठीक है, प्रभावी बल क्या है, प्रभावी बल बटा में द्रव्यमान। तो प्रभावी बल तो निकाल दिए भाई, प्रभावी बल कितना है, V रो माइनस छोटा सिग्मा इंटू जी अपान V इंटू रो। V से V क्या हो गया, कट गया, तो रो अपान रो माइनस छोटा सिग्मा अपान रो I इंटू जी। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस छोटा सिग्मा अपान रो इंटू जी। ये हमारा हो गया प्रेक्षित त्वरण, प्रेक्षित त्वरण का ये सूत्र बना लिए हम लोग, ठीक है, ठीक है। अब स्टोक्स लॉ क्या कहता है, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स का नियम, स्टोक्स का नियम, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स क्या होता है, जब कोई गोली किसी पूर्णतः अनंत विस्तार वाले माध्यम में, जब कोई गोली किसी पूर्णतः अनंत विस्तार वाले माध्यम में भी वेग से क्या कर रही है, गिर रही है, तो उस पर लगने वाला, जब कोई गोली किसी पूर्णतः अनंत विस्तार वाले माध्यम में भी वेग से गिर रही है तो उस पर लगने वाला ध्यान बल F बराबर होता है 6 पाई ईटा आर भी, जहां आर गोली की त्रिज्या है और ईटा चानता गुणांक है, चानता गुणांक। चलो इसको प्रूफ करें, इसको क्या करें, प्रूफ करें। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करें, उपपत्ति, प्रूफ। बीमा के हेल्प से हम लोग करेंगे इसका प्रूफ।
कैसे करेंगे कि जो एफ होता है वह ईटा पर, आर पर और भी पे डिपेंड करता है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर भी ए बी सी। जहाँ ईटा बताई दिए हैं श्यानता गुणांक, आर क्या है, गोली की त्रिज्या है, आर क्या है भाई, गोली की त्रिज्या है, और भी क्या है, वेग है, इसी वेग से वो माध्यम में गिर रही है गोली। ठीक है, तो एफ बल है, तो बल की बीमा क्या हो जाएगा भाई, बल की बीमा एम एल टी का पावर -2, श्यानता गुणांक का बीमा एम एल का पावर -1 टी का पावर ए, एल का पावर बी, एल टी का पावर -1 होल टू द पावर ऑफ सी। तो कितना हो जाएगा, एम एल टी का पावर -2 इज प्रोपोर्शनल टू, कितना होगा, एम का पावर ए, एल का पावर -a, टी का पावर -1, एल का पावर बी, एल का पावर सी, टी का पावर -c, एम एल टी का पावर -2 इज प्रोपोर्शनल टू एम का पावर ए, एल का पावर बी प्लस सी -a, टी का पावर -a -c। तुलना कर दो, चलो तुलना करो, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घात की तुलना करो भाई, ए के स्थान पर 1 हो जाएगा, एम का पावर 1, एम का पावर ए, तो ए का मान 1 हो गया। चलो -a -c बराबर -2, -c बराबर -2, एक जब हम -1 -c बराबर -2, -c बराबर -1, तो c का मान 1। अब चलो l का पावर b प्लस सी -1, l का पावर 1, यानी b प्लस सी -1 बराबर 1, तो ए का मान नहीं खे मालूम, मालूम बा, सी का मान 1, ए का मान -1, यानी बी का मान 1 हो गया। यानी हमको ए, बी और सी तीनों पता चल गया। तो अब इस समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में ए, बी व सी का मान रखने पर रख दो, तो एफ प्रोपोर्शनल टू ईटा आर ए बी सी, ईटा आर ए बी सी का मान रख दिए भाई। प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई नियतांक आता है, 6 पाई ईटा आर, जहाँ एफ क्या है, श्यान बल है। ये बल क्या होता है, माध्यम लगाता है पिंड के ऊपर। श्यान बल क्या करता है, श्यान बल क्या होता है, द्रव द्वारा पिंड पर लगाया गया बल जो उसकी गति का विरोध करे, उसी को हम क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।